हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एजुकेशन मज़ाइल चैनल पे। तो हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर की हमने टू पार्ट कर लिए थे। मैंने पहले इनके 2 पार्ट्स की वीडियो अपलोड की है और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हम जो रहता है चैप्टर है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। तो आपको आगे की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नेक्स्ट है वेपोरेशन। तो क्या होती है ये वेपोरेशन? Evaporation is the process of converting liquid into gas or vapor by increasing the temperature or pressure of the liquid। तो evaporation एक प्रोसेस है जो लिक्विड को गैस और वेपर्स में कन्वर्ट करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो evaporation प्रोसेस होती है। This process is often used to separate salt from salt water और salty sea water। तो इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसका ये सी वाटर को सेपरेट करती है सॉल्ट से। ठीक है, सॉल्ट सेपरेट आउट हो जाता है सी वाटर से। तो सी वाटर हैज़ ए नंबर ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। Shallow pits called evaporation ponds are constructed and salt water is allowed to stand in these। मैंने शो किया हुआ है, देखो आप पिक्चर ऐसे बनी होती है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनी होती है। ठीक है, वहाँ पे वाटर की वेपोरेशन होती है और ऐसे जो नमक होता है, ठीक है, ऐसे प्रिपेयर होता है। आफ्टर सम टाइम द वाटर गेट्स एवेपोरेटेड। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वाटर एवेपोरेट होने लगता है, लीविंग बिहाइंड दी सॉल्ट। तो उसके बाद क्या होता है, सॉल्ट वाटर तो एवेपोरेट हो जाता है, पीछे सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज सेपरेट फ्रॉम दिस मिक्सचर अपॉन फर्दर प्योरिफिकेशन। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं ना, हमने पढ़ा है। तो क्या होता है, कॉमन सॉल्ट सेपरेट किया जाता है आफ्टर ए प्योरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो देखो कैसे बना होता है, ऊपर हमने पढ़ा था ना सॉल्ट एवेपोरेशन पाउंड्स। तो वो ऐसे बने होते हैं जैसे मैंने पिक्चर में शो किए हुए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट चीज देखो, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो अभी और कौन कौन से मेथड्स हैं? often we are faced with a mixture and solution that cannot be separated by use a single separation techniques। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने ये बताना है, हम सेपरेशन में एक से ज़्यादा मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कुछ सॉल्यूशंस एक सेपरेशन से कंप्लीटली प्योर नहीं होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हमें एक और सेपरेशंस का यूज़ करना पड़ता है, एक और सेपरेशन तकनीक का यूज़ करना पड़ता है। ए नंबर ऑफ सच तकनीक्स नीड टू बी अप्लाइड सिमल्टेनियसली टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। तो क्या होता है, तो उसके लिए और नंबर ऑफ तकनीक्स यूज़ की जाती है जो हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमें बहुत सारी 2 और 3 सेपरेशंस यूज़ करनी पड़ सकती है। टेक फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक सॉल्ट का केस लिया और सैंड मिक्सचर का। वी नो हैंड पिकिंग विल नॉट वर्क एंड कंसिडरिंग बोथ ऑफ देम वे जस्ट अबाउट द सेम नेदर विल विनोइंग। तो इसके लिए हम हैंड पिकिंग भी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए विनोइंग भी नहीं वर्क करेगी। तो आगे हम क्या करेंगे, hence we try to separate the two with the help of filtration और descentations। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, डिसेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। We take a beaker and add water to the said mixture of salt and sand। तो हम क्या करेंगे, हम बीकर ले लेंगे, उसमें सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर डालेंगे। While the salt dissolve in water, the sand deposit at the bottom of the beaker and can be separate from the salt solution with the help of filter paper।
तो क्या करेंगे, हम उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। तो जो बॉटम उसका होगा उसका बीकर का, उस पे ऊपर सैंड डिपॉजिट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम फिल्टर पेपर की हेल्प से उसे पोर कर लेंगे। बाय जेंटली पोरिंग द सॉल्ट सोल्यूशन इन द अनदर कंटेनर। तो हम फिल्टर पेपर से उसको अनदर कंटेनर में पोर कर लेंगे। वी नाउ हैव टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम वाटर, फॉर विच वी विल सिम्पल्टेनियसली यूज द मेथड्स ऑफ एवेपोरेशन, कंडेंशन। तो हम इसके लिए एवेपोरेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। While heating the solution in the kettle, we observe the vapor or steam start to rise from the spot of kettle। तो उसको हम हीट करेंगे, उसके बाद क्या होएगा, स्टीम स्टार्ट होगी। ठीक है, तो what we then do is allow this steam to come in contact with a metal plate which has come some ice on it। तो उसके बाद हम उसको स्टीम प्लेट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर वी ऑब्जर्व, तो क्या देखेंगे हम, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी आइस है। व्हेन दिस हैपन द स्टीम गेट्स कन्वर्टेड टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ए वाटर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारी स्टीम है वो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, which we transfer to another container and thus successfully manage to separate solid which gets left behind in the kettle and the water which we collect in separate container। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके ड्रॉप्स बन के वो ऊपर उठ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पीछे क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा हमारा। Condensation is the defined as the simple process of converting gas or vapors to its liquid form by decreasing the temperature और pressure। तो ये क्या प्रोसेस है, इसमें से हम वेपर्स को मतलब कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट गैस और वेपर टू इट्स लिक्विड। तो उसको गैस और वेपर्स को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। दिस इज द व्हाट वी डिड, वी अलाउ दी स्टीम टू कम इन कंटेक्ट विद कोल्ड मेटल प्लेट। तो उसके बाद हमें क्या करते हैं, उसको कोल्ड मेटल के कनेक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, देखो ये मैंने प्रोसेस शो की हुई है, एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो केटल को हॉट किया हुआ है, तो एक कंटेनर लिया हुआ है, उसके बाद देखो एक आइस वाला, ऐसे मैंने पीछे पढ़ाया था ना आपको, तो वो ऐसे होती है प्रोसेस। ठीक है, तो देखो कैसे हो रही है। ठीक है, कैटल के ऊपर देखो एक कोल्ड प्लेट है, उसमें देखो कैसे किया हुआ है, उसका जो जा रहा है वाटर वो दूसरे कंटेनर में जा रहा है। ठीक है, कैन वाटर डिजॉल्व, ये हमने देख लिया, आपको अच्छे से समझ आ गया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो किसी अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कर लेता है, कुछ भी हम उसे डिजॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी सब्सटेंस, तो देखते हैं क्या होता है। इवन दो वाटर कैन डिजॉल्व इन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस एंड सोल्यूशन इन इट। तो क्या होता है, वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने बीच डिजॉल्व कर लेता है, सोल्यूशन बना देता है। इट हैज़ ए लिमिट टू हाउ मच इट कैन डिजॉल्व, बट इसकी लिमिट होती है वो कितना डिजॉल्व कर सकता है। आफ्टर ए certain point it stops dissolving any more of that substance and the substance collect at the bottom of the vessels। तो उसके बाद क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है, उसके बाद ये डिजॉल्व करना बंद कर देता है। ठीक है, वी से दैट सोल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। तो जब ये बंद कर देता है डिजॉल्व होना, तो हम उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। A saturated solution is one that contains the maximum possible concentration of particle solid। तो क्या होता है, ये मैक्सिमम कंसनट्रेशन होती है जितना उसमें स्लोबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंटिन्यू एड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट टू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, there will come a point that the salt will not get mixed with the water। तो क्या होता है, एंड उसमें हम जब सॉल्ट को ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी को, उसके बाद हम क्या करते हैं, देयर विल कम ए पॉइंट दैट, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे जो सॉल्ट होगा वाटर में मिक्स होना छोड़ देगा। ठीक है, उसके ऊपर ही बॉटम पे लगा रह जाएगा, लगने लग जाएगा।
एट दिस पॉइंट वी से दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया है, ठीक है। इट इज़ नाउ इनकैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर ऑफ द गिवन सॉल्यूट विच इज इन द केस सॉल्ट। तो क्या होता है, ये इट इज़ नाउ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, तो ये इनकैपेबल हो जाता है डिजॉल्व करने के लिए, मतलब कैपेबिलिटी नहीं रहती उसको और डिजॉल्व करने की, ठीक है। ए सॉल्यूट इज डिफाइंड एज ए वेरी स्मॉल एलिमेंट इन सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो एक स्मॉल एलिमेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करता है। जैसे आप शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे हो तो शुगर सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो जो हो गया हमारा वाटर वो सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। One way of ensuring that the given amount of water takes more salt even after it has reached its saturation point is by heating the said water. This is because heating the solution helps to increase the solubility of salt or any solute and hence more amount of same solute can now dissolve in the same amount of water. तो उसके बाद जब भी ये डिजॉल्व नहीं होता, आप हीट करोगे तो ये थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखो। च्यूरिंग क्या होती है, दी प्रोसेस ऑफ शेकिंग मिल्क और क्रीम इन ऑर्डर टू अलाउ लाइटर पार्टिकल टू कम टू द सरफेस इन ऑर्डर टू मेक बटर इज कॉल्ड चूर्निंग। तो हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो आप देखते हो डेली लाइफ में आप घर पे बटर बनाते हो तो ये प्रोसेस फॉलो होती है। नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। दिस कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो सिंगल टाइप का होता है, मतलब उसकी एक ही टाइप होगी, पूरा प्योर होगा, ठीक है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होंगी। प्योर सब्सटेंस इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या होता है प्योर में, मोर वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अम्प्योर होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं उसे। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। When a solid directly gets converted into vapor, this process is known as sublimation. तो क्या होता है यहाँ पे, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, एक स्टेट को। वैसे आप देखो सॉलिड होता है जो, वो पहले देखो आपके पास वर्प है, ठीक है, आप ले लो उसको, पहले वो लिक्विड बनेगा, ठीक है, जब भी आप उसको बॉईल करोगे तो फिर उसके बाद वेपर्स में चेंज होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है हमारा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, वो डायरेक्टली सॉलिड होती है, तो वो डायरेक्टली जब आप हीट करोगे उसको तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। ये आपकी आगे की नेक्स्ट क्लासेस में भी है, ये डेफिनेशंस अच्छे से देखो आप, 9th में भी आपको यूजफुल है ये। मैग्नेटिक सेपरेशंस, this is another method of separation which allows metals to be separate from a mixture with the help of magnetic or by applying magnetic force to it. तो क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक की हेल्प से सेपरेशंस होती है। ऐसे क्या होता है, आपको मैग्नेट का यूज़ किया जाता है दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप देखो आयरन, आपने कुछ कलेक्ट करना है आयरन का, तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक की हेल्प से उसको, वो उसके साथ लग जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देखो, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग कैन बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो क्या देखोगे आप, सॉल्ट और आयरन का मिक्सचर है, आपने मैग्नेट का यूज़ किया तो सारे आयरन होंगे जो वो मैग्नेट के ऊपर लग जाएंगे, ईजिली सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो इस चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे। आपके जो एग्जाम्स होते हैं लॉन्ग पिट्स वगैरह, उनमें आपके लिए मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस देखिए।
तो आपको इस चैप्टर के सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।